ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अध्याय अपरोक्षानुभूति से, जिसमें आज 15वां एपिसोड चलेगा और बात चल रही है नचिकेता और यम के दिव्य संवाद की। स्वामी जी आगे लिखते हैं, यह विषय भोग वासना कभी कभी एक अन्य रूप लेकर आती है, जो ऊपर से बड़ा रमणीय है पर जिसमें खतरे की आशंका है। वह यह है, हम बहुत प्राचीन काल से प्रत्येक धर्म में यह धारणा पाते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब संसार का समस्त दुख समाप्त हो जाएगा, केवल सुख ही अवशिष्ट रह जाएगा और पृथ्वी स्वर्ग में परिणित हो जाएगी। पर मेरा इस बात पर विश्वास नहीं है। हमारी पृथ्वी जैसी है वैसी ही रहेगी। यह बात कठोर तो है, परंतु इसके अतिरिक्त मैं और कोई मार्ग नहीं देखता। यह पुरानी गठिया के समान है। उसे एक स्थान से हटा देने पर वह दूसरे स्थान में चली जाती है। कुछ भी क्यों न करो, वह किसी तरह पूर्ण रूपेण दूर नहीं हो सकती। दुख भी इसी तरह है। अति प्राचीन काल में लोग जंगल में रहा करते थे और एक दूसरे को मारकर खा लेते थे। वर्तमान काल में मनुष्य एक दूसरे का मांस नहीं खाते, परंतु एक दूसरे को ठगा खूब करते हैं। छल कपट से नगर, देश के देश ध्वंस होते जा रहे हैं। निश्चय ही यह किसी अधिक उन्नति का परिचायक नहीं है। फिर तुम लोग जिसे उन्नति कहते हो, उसे भी मैं उन्नति नहीं मानता। वह तो वासनाओं की लगातार वृद्धि मात्र है। यदि मुझे कोई बात स्पष्ट दिखती है तो वह यही है कि वासना से केवल दुख का आगमन होता है। वह तो याचक की अवस्था है, सर्वदा ही कुछ न कुछ के लिए याचना करते रहना, बस चाहना चाहना और चाहना। यदि वासना पूर्ण करने के लिए करने की शक्ति गणितीय क्रम से बढ़े, अर्थात अर्थमेटिकली प्रोग्रेशन से बढ़े, तो वासना की शक्ति ज्यामितीय क्रम अर्थात ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बढ़ती है। इस संसार के सुख दुख की समष्टि सर्वदा समान है। समुद्र में एक तरंग कहीं पर उठती है तो निश्चय ही कहीं पर एक गर्त उत्पन्न होगा। यदि किसी मनुष्य को सुख प्राप्त हुआ है तो निश्चय ही किसी दूसरे मनुष्य या पशु को दुख हुआ होगा। मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, पर कुछ प्राणियों की संख्या घट रही है। हम उनका विनाश करके उनकी भूमि छीन रहे हैं। हम उनका समस्त खाद्य द्रव्य छीन रहे हैं। तब हम किस तरह कहें कि सुख लगातार बढ़ रहा है? सबल जाति दुर्बल जाति का ग्रास कर रही है,
पर क्या तुम समझते हो कि सबल जाति इससे कुछ सुखी होगी? नहीं, वे फिर एक दूसरे का संहार करेगी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि व्यावहारिक दृष्टि में यह संसार कैसे स्वर्ग बन जाएगा। तथ्य इसके विरुद्ध है। सैद्धांतिक आधारों पर भी मैं देखता हूं कि यह कभी संभव नहीं है। पूर्णता सदैव अनंत है। हम वस्तुतः वही अनंत स्वरूप हैं। अपने उसी अनंत स्वरूप की अभिव्यक्ति करने की चेष्टा कर रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, पर इससे कुछ जर्मन दार्शनिकों ने एक विचित्र दार्शनिक सिद्धांत निकाला है। इस सिद्धांत के लिए कल का सत्संग। ओम शांति शांति।